वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग अमाइनो एसिड जितना भी पढ़ चुके हैं उसके पीवाईक्यूज करेंगे और ये लास्ट पार्ट है अमाइनो एसिड का। ठीक है, इसके बाद अमाइनो एसिड पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस जो मेरे को क्वेश्चंस मिले प्रीवियस ईयर के मैं आपके लिए वो लेके आई हूँ, तो हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन गेट पीटी 2017 का ये क्वेश्चन है। नेचुरल प्रोटीन्स आर कंपोज प्राइमली ऑफ 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, which one of the following statement is true for any of these amino acid in a solution of pH 1.5? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैंने आपको बताया था नेचुरल अमाइनो एसिड्स किस फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म में होते हैं। याद करना, नेचुरल अमाइनो एसिड्स किस फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म में। तो आपसे कहा गया है कि अगर पीएच 1.5 में रखेंगे तो क्या होगा। तो याद करो, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था। अगर पीएच जो है ज्यादा होगा तो क्या होगी कंडीशन, और अगर पीएच अगर कम होगा तो कंडीशन क्या होगी। तो देखो, पीएच जो है 1.5 है तो ओनली द अमाइनो ग्रुप इज आयोनाइज्ड, ओनली द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज आयोनाइज्ड। ठीक है, बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर आयोनाइज्ड, बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर न्यूट्रल। तो आप खुद याद करने की कोशिश करो। मतलब देखो, क्वेश्चंस को एज इट इज तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। आपको कंसेप्ट पता है तो देखो क्या होगा इसमें, अगर याद हो तो देखो, मैं अगर आपको दिमाग, कहाँ गया पेन, ये गया पेन। देखो, ये सी अल्फा हो गया, ये सी ओ एच, ये H3N+, ये H और ये R ग्रुप। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है, जब पीएच जो है कम है पीके से। जब पीएच बहुत कम होगा तो क्या होगी, ये कंडीशन होगी ना। और यही कंडीशन की बात हो रही है क्योंकि पीके ए याद है, मैंने बताया था कितना होता है, 2, अप्रोक्सीमेटली 2 होता है। तो पीएच कम है, ऐसे करके दिमाग में रखो कंसेप्ट। पीएच क्या है, कम है, तो कंडीशन यही होगी ना, जब पीएच 1.5 पे होगा तो अमाइनो ग्रुप आयोनाइज्ड होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप न्यूट्रल है। ठीक है, तो क्या होगा, ओनली द अमाइनो ग्रुप इज आयोनाइज्ड। ये ऑप्शन क्या होगा, कहाँ गया पेन, तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ आए क्यों और कैसे होगा। मैंने अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, मैंने आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि अगर पीएच ज़्यादा होगा तो कंडीशन क्या होगी और पीएच कम होगा। मैंने बताया था, अगर पीएच सपोज करो ज़्यादा है, पीएच अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन पर आपका NH2 रहेगा। ठीक है, और CO- रहेगा। अगर पीएच कम है तो NH3+ रहेगा और COOH रहेगा। ठीक है, तो अगर पीएच कम है तो क्या रहेगा, अमाइनो ग्रुप आयोनाइज्ड हो जाएगा और कार्बोक्सिल ग्रुप न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेट एक्सेल 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अ प्रोटीन है 7 सिस्टीन रेसिड्यूज। सिस्टीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट कैन पॉसिबली बी फॉर्म्ड बाय दीज 7 सिस्टीन रेसिड्यूज। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से देखो। इवन IIT जैम वगैरह में भी बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन। देखो, हमारे पास टोटल कितने सिस्टीन रेसिड्यू हैं, सिस्टीन 1, सिस्टीन 2, सिस्टीन 3, सिस्टीन 4, सिस्टीन 5, सिस्टीन 6 और सिस्टीन 7, 7 रेसिड्यू। अब देखना हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत इजी वे बता रही हूँ मैं आपको इसको सॉल्व करने का। देखो, अब इमेजिन करके चलो कि आपका ये पहला वाला सिस्टीन है। इमेजिन करो ये पहला वाला सिस्टीन है। अब ये किसी भी सिस्टीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, C4, C5, C6, C7, इनमें से ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, किसी के साथ भी। ठीक है, तो टोटली कितने पॉसिबिलिटी हैं इसके बॉन्ड बनाने की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। सिस्टीन 1 जो है किसी भी एक के साथ बना सकता है। सपोज करो कि सिस्टीन 1 ने सिस्टीन 2 के साथ बॉन्ड बना लिया, सपोज करो। ठीक है, अब ये दोनों तो बन गए भैया, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या थी, 6। देन अब भाई सिस्टीन 1 ने सिस्टीन 2 के साथ बना लिया, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब कितने में सिस्टीन बचे, आपके 5 सिस्टीन बचे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब कितने सिस्टीन बचे हैं, 5 सिस्टीन बचे हैं। भाई उन्होंने तो बॉन्ड्स नहीं बनाए ना आपस में, तो वो बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे, देखिएगा। अब सपोज करो सिस्टीन 3 है। ठीक है, अब वो सिस्टीन 4, सिस्टीन 5, सिस्टीन 6 और सिस्टीन 7 में से किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। भाई वो क्या कर सकता है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है।
ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटीज है, किसी भी 4 पॉसिबिलिटी में से किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। आप सपोज करो सिस्टीन 3 ने किसके साथ बना लिया, सिस्टीन 4 के साथ बना लिया, सपोज करो। ठीक है, अब भाई अभी कितने सिस्टीन रह गए, अब हमारे सिस्टीन रह गए हैं, ये दो भी कैंसिल आउट हो गए, ये दो भी क्या हो गए, कैंसिल आउट। अब 3 सिस्टीन रह गए। अब सिस्टीन 5 जो है सिस्टीन 6 के साथ भी बना सकता है और सिस्टीन 7 के साथ बना सकता है। इन दो में से तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो सपोज करो सिस्टीन 5 ने सिस्टीन 6 के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 6 इंटू 4 इंटू 2, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 44। तो कितना आंसर आएगा 48। समझ आया, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन के पॉसिबल है 48। इस तरीके से आपको 5 सिस्टीन दे सकते हैं, आपको 8 सिस्टीन दे सकते हैं, जितने भी सिस्टीन दे आपको इस तरीके से ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया दोबारा से इसको देखना, वीडियो को अच्छे से समझ आएगा। चलो नेक्स्ट, चलो गेट 2017 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज 3 आयोनाइजेबल ग्रुप। कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें 3 आयोनाइजेबल ग्रुप है। देखो इसीलिए तुम्हें ना स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तुम्हें क्या है, स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, क्या ग्लाइसिन में कोई आयोनाइजेबल ग्रुप है, नहीं भाई, ग्लाइसिन में कोई आयोनाइजेबल ग्रुप है नहीं। क्या ल्यूसिन में कोई आयोनाइजेबल ग्रुप है, नहीं भाई, कहाँ है, ग्लाइसिन में क्या है, साइड चेन H। ल्यूसिन में क्या है भैया, कुछ नहीं है इसमें, तो बिल्कुल ही छोड़ दो इसे। इसमें भी क्या है, CH3 CH2, वही वाली चेन होती है ना। वैलिन में भी वैसे क्या है, CH3 CH2। लेकिन लाइसिन में क्या है, अमाइनो ग्रुप, बेसिक है ये क्या है, बेसिक है। लाइसिन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक है, बेसिक अमाइनो एसिड है। तो किसमें होगा हमारा ग्रुप, थर्ड वाला जो आयनाइजेबल ग्रुप होगा, 3 आयनाइजेबल ग्रुप, लाइसिन। 3 कैसे, देखो 3 कैसे, ये C अल्फा हो गया, ये COH हो गया, ये H3N प्लस, ये H, ये R साइड चेन की बात है। अब क्योंकि ये दो तो हर किसी में है, ये दो तो हर किसी में है, लेकिन R की बात है तो लाइसिन किस में क्या है, NH ग्रुप है ना, लाइसिन में अमाइनो ग्रुप है, तो इसीलिए आयनाइजेबल ग्रुप किस में, लाइसिन में। ठीक है, नेक्स्ट चलो गेट BT 2015 का क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस ऑफ 100 रेसिड्यूज कैन बी जनरेटेड यूजिंग 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। कितने डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस 100 रेसिड्यूज के जनरेट हो सकते हैं, समझ रहे हो। ये 100 रेसिड्यू की अगर एक चेन है तो इसमें 20 अमाइनो एसिड हैं। अब ये 20, ये पूरा ग्लाइसिन का हो सकता है, या तो पूरा ग्लाइसिन का हो सकता है, पूरा लाइसिन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, 100 रेसिड्यूज का, 100 रेसिड्यूज का हुआ तो ये 20 कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स आएगा, तो 20 टू द पावर 100। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये हमसे पूछा जा रहा है कि कितने डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस जनरेट हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो पूरा ग्लाइसिन का हो गया, अगर एक पूरा एक एलिनिन का हो गया 100 रेसिड्यू का, पूरा एक वैलिन का हो गया, फिर एक प्रोटीन सीक्वेंस है जिसमें ग्लाइसिन वैलिन ल्यूसिन ऐसे हैं, किसमें ग्लाइसिन और सारे लाइसिन हैं, तो इस तरीके से कितने हो सकते हैं, तो इस तरीके से 100 टाइम्स, 20 इंटू 20 इंटू 20, 100 टाइम्स, समझ रहे हो, 100 टाइम्स हो सकता है। बात समझ आई मेरी, तो क्या होगा आंसर, C, 20 टू द पावर 100। नेक्स्ट गेट BT 2013 का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से सोचोगे ना तो होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये गेट BT 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन डज नॉट अंडरगो फॉस्फोराइलेशन। कौन सा प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के लिए नहीं जाएगा। देखो फॉस्फोराइलेशन कब होता है, जब OH ग्रुप हो, ठीक है, तब फॉस्फोराइलेशन होगा। सेरीन के पास क्या OH ग्रुप है, बिल्कुल है, CH2OH, तो क्या ये होगा आंसर, नहीं। थेरोनिन के पास क्या OH ग्रुप है, हाँ, तो ये भी नहीं। क्या प्रोलिन के पास OH ग्रुप है, नहीं, तो क्या होगा, ये आंसर होगा। टायरोसिन के पास भी OH ग्रुप है, फिनोलिक रिंग में OH होता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, C, प्रोलिन के पास कोई भी OH ग्रुप नहीं है, तो फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या होगा, प्रोलिन। नेक्स्ट है गेट एक्सेल 2023 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज मोर देन 2 एसिड बेस ग्रुप। कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें 2 एसिड बेस ग्रुप हैं। देखो एलिनिन
भैया एलिनिन की बात की जाए, इसमें क्या ही है, इसकी साइड चेन पर CH3 है। ल्यूसीन की बात क्या है, इस पर भी CH3 CH2 ऐसे करके साइड चेन है, तो ये क्या ये होंगे? नहीं। क्या पूछा जा रहा है? एसिड बेस ग्रुप हो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या फिनाइल एलिनिन होगा? ऑब्वियसली होगा। टायरोसिन होगा? नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, OH ग्रुप है, ये भी नहीं होगा। लेकिन क्या फिनाइल एलिनिन होगा? भैया इसकी रिंग चेक करना, अमाइनो ग्रुप होता है कि नहीं। ठीक है, तो फिनाइल एलिनिन आएगा आंसर। क्या होगा? फिनाइल एलिनिन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, हर एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जितने मैक्सिमम मुझे क्वेश्चंस मिले, मैंने सच बता रही हूँ बहुत मेहनत की क्वेश्चंस ढूंढने में, एक एक टेस्ट पेपर को देखना पड़ता है क्वेश्चन ढूंढने के लिए। अगर कोई और क्वेश्चन रह गया मुझे मेल करके पूछ लेना, अगर नहीं हो रहा हो सॉल्व, कोशिश करना खुद ही सॉल्व करने की, ठीक है, लॉजिक यूज़ करना, ज़रूर हो जाएगा सॉल्व। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ये जो मटेरियल है मैं एज इट इज़, ये पूरा क्वेश्चन वाला मैं पूरा एज इट इज़ जो कि इवन मैंने लिखा भी है वो एज इट इज़ मैं आपको टेलीग्राम पर, ये हमारा चैनल है, मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी, तो अब यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर मैं ज़्यादातर जॉब अपडेट्स देती रहती हूँ, ठीक है। जैसे कोई पोजीशन निकली हुई है कहीं प्रोजेक्ट की या कुछ, तो मैं वहाँ देती रहती हूँ, या कुछ इन्फॉर्मेशन और होती है तो वो। अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो gyanvarshaquery@gmail.com पर मुझे मेल करना। कुछ पढ़ना हो एक्स्ट्रा टॉपिक या कुछ ऐसा हो, देखो मैं रिक्वेस्ट, मैं समझती हूँ कि कई बार आप लोगों को लगता होगा मैम को मेल करते हैं, देखो इतनी रिक्वेस्ट होती है कि मैं भी धीरे धीरे ही उन्हें कवर कर पाती हूँ, ठीक है। तो जितना हो पा रहा है मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी PhD कर रही हूँ, तो मुझे अपना टाइम PhD में भी देना पड़ता है, तो जो बचा हुआ टाइम होता है तो मैं उसमें वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाया करो कि कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि उनको भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मेन होता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना। अगर आपकी जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस है आप उतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।